उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेके मैं अभी यहाँ पे बैठ गया। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ की अदर लोकेशन है, जो साइट व्यू है, वो सारी की सारी साइट व्यू 5 बजे क्लोज हो जाती है। जो भी शो होना है नाइट वाला 7 बजे स्टार्ट होगा। प्रोजेक्शन ऑन हो गया है। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, आप सब लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम है, लेकिन कंप्लीट व्यू कराऊंगा। आज मैं और सारी साइटें नहीं व्यू कर पाया क्योंकि 5 o'clock तक मैं यहीं पे था। और रात के टाइम भाई और जबरदस्त हो जाता है। वो देखो पूरी लाइटिंग हो गई है पाथवे पे। और इधर आप नर्मदा नदी में शैडो देखो, पूरी लाइटिंग के साथ शैडो आ रही है। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों
64 के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणिबहन और बेटे टाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डरकर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था, उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मारेंगे, क्विट इंडिया।
अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभूमि बची। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथियों ने खुद कहा था, सरकार ने ही 6 हथौड़े लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरकार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को ही चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरकार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो भाई अभी क्या हुआ है, प्रोजेक्शन रुक गया बीच में और करीब 10 मिनट से रुका हुआ है। कोई रीज़न नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि क्यों रुका, बस प्रोजेक्शन रुक गया बीच में और सब लोग बेचारे खुद से ही उठ के जाने लग गए। आई थिंक 7:30 हो जाएंगे तो ये बोल देंगे कि हो गया आपका, और आधे में ही पूरी पब्लिक उठ के जाने लग गई। ये देखो पूरी पब्लिक जा रही है उठ के। गलत है ये ऐसे थोड़ी होना चाहिए। देखो ऐसा 1 घंटे के लिए चाहिए आपको, मतलब जितना समय बोला गया हो उतने का पूरा शो होना चाहिए, लेकिन क्या करें अब जो है यही है ना। तो इसमें क्या LNT का कसूर है या किसका कसूर, गवर्नमेंट का कसूर है? देखिए अब इसमें तो इंक्वायरी बिठाई जाएगी है ना, जांच के आदेश दिए जाएंगे
और जो होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वो सरदार देंगे। वो सरदार पूछेंगे कितने आदमी थे, है ना, है ना। अब अगर आप ये मान के चल रहे हो कि सरदार खुश होगा तो सरदार खुश नहीं होगा। रौनक भाई का कहना है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी खुद आके उसको सजा देंगे, सपने में मारेंगे गिर के। तो भाई आप लोगों ने देख लिया, सब लोग 15 मिनट वेट करके अब सब जा रहे हैं अपना जो जहाँ से आया था वापिस। और अब हम भी निकलते हैं सूरत के लिए, क्योंकि अगर अभी नहीं गए तो लेट हो जाएंगे। ये देखो बच्चे तक भी आए हुए थे प्रोजेक्शन शो देखने के लिए। चला भाई, चला 15 मिनट के बाद चला भाई, 15 मिनट के बाद दोबारा चला भाई। देख लो मोदी जी बोल रहे हैं इसलिए चल गए ये भाई। अभी चला था 15 मिनट बाद फिर से बंद हो गया, अब तो घर जाना ही पड़ेगा। पब्लिक गुस्से में है। तो भाई अभी चला था 1 मिनट चला होगा, 1 मिनट भी पूरा नहीं चला और दोबारा से हो गया बंद, फिर चला। देखो एक नया विराट ऐसे ब्रेक लगा लगा के चल रहा है। विश्व की सबसे विशाल कार्यक्रम का निर्माण कैसे हुआ। गगनचुंबी की इस अद्वितीय अभूतपूर्व घटना को बनाने के लिए सबसे पहले नदी पर 4500 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का फॉर्म बना। गया भाई, वो डिस्प्ले गई, ऑडियो रहेगी वैसे। आ रहा धीरे धीरे। फाइनली लोगों ने पूरा व्यू किया, 25 मिनट का था वो 1 घंटे का शो हो गया।